हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा की और इसके एग्जाम्पल की। ठीक है, जिसे शॉर्ट में पीडीए कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि पीडीए क्या है। तो पीडीए बेसिकली एक एक्सेप्टर है। जैसे रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होता था हमारे पास, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, हमारी मशीन जो हमारी ऑटोमेटा थी, मशीन थी, वो फाइनाइट ऑटोमेटा थी, जिसके हम बहुत सारे टाइप देखें। क्या क्या टाइप थे? डीएफए था, एनएफए था और एप्सिलॉन एनएफए था। ठीक है, वैसे ही अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करें, सीएफएल, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। ठीक है, पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा सेम जैसे रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, उसी तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि इसके दो वर्जन होते हैं। एक तो होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एनपीडीए, और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा डीपीडीए। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि पावर जो है डीएफए, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए तीनों की क्या थी? सेम थी। ठीक है, पावर सेम। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एनपीडीए की जो पावर है वो ज़्यादा है और डीपीडीए की पावर जो कम है। सो यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज़ मोर पावरफुल देन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखना होगा। और इसीलिए अगर हम जनरली पुश डाउन ऑटोमेटा की बात कर रहे होंगे तो हमें ये समझना चाहिए कि हम एनडीपीए मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनपीडीए की बात कर रहे हैं, एनपीडीए की बात करें, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ना कि डिटर्मिनिस्टिक की। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक वर्जन के लिए जो लैंग्वेज होगी उसका एक अलग से नाम भी आता है, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, डीसीएफएल। ठीक है, तो अगर कुछ ना बोला जाए, ओनली बोला जाए कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो हम समझेंगे सीएफएल की बात हो रही है, सीएफएल। और अगर सीएफएल सिर्फ बोला गया है, इसका मतलब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात हो रही है। ठीक है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाला वर्जन है और इसको एक्सेप्ट करने के लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होगा, एनपीडीए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेनली एनपीडीए की। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा, जैसा अभी हमने बताया कि एक ऑटोमेटा एसोसिएटेड विथ, किसके साथ है एसोसिएटेड? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जैसे रेगुलर के साथ क्या एसोसिएटेड है? फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, अब पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो क्या है? बेसिकली एक फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, बट उसके साथ एक स्टैक जो है स्टोरेज की तरह लगा हुआ है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमने देखा था उसमें ही अगर एक स्टैक जोड़ दिया जाए तो वो पुश डाउन ऑटोमेटा का रूप ले लेता है। ठीक है, हम थोड़ा सा फिगरेटिव वे में देखेंगे कि ये कैसा है इसके बाद के स्लाइड्स में। ठीक है, सो जनरली स्टैक जो है बाय डिफिनीशन क्या इनफाइनाइट लेंथ का होता है। ठीक है, एक ऐसे करके स्टैक होता है ना कि जिसमें ये ऊपर से कितने भी चीज़ आएंगे पुश होते जाएंगे। ठीक है, और एक एक करके पॉप होते जाएंगे। तो ऊपर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट मानी जाती है। ठीक है, सो इसलिए हम जो लिमिटेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा का कि फाइनाइट होना चाहिए, वो वाली चीज़ से थोड़ा सा मतलब अलग हो रहे हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टैक मानेंगे जो कि एक इनफाइनाइट लेंथ का है। और पुश डाउन ऑटोमेटा जो है इक्विवेलेंट टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जब तक कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। जैसे अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में बात करी कि जब भी हम पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की बात हो रही है, एनपीडीए की। ठीक है, और जैसा मैंने पहले भी बताया है इसी लेक्चर में कि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा भी होता है, बट ठीक है, बट फैमिली जो है इसकी, जिससे जो लैंग्वेज रिलेटेड होगी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से, वो होगा डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, डीसीएफएल। और ये क्या होगा? ये प्रॉपर सबसेट होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का, सीएफएल का। क्योंकि मैंने क्या बोला, सीएफएल अगर मान लीजिए ये सीएफएल है, ये है सीएफएल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। और अगर पावर वाइज ये ज़्यादा होता है तो अंदर वाला पोर्शन है जो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा करेगा, डीपीडीए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी तो ये वाली ये लैंग्वेज जो है ये हो जाएगी सीएफएल। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। ओके, तो हमेशा डीसीएफएल जो होगी, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होगी, वो नॉर्मल सीएफएल की प्रॉपर सबसेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा देखेंगे कि एनपीडीए और डीपीडीए दोनों अलग अलग है। एनपीडीए की पावर ज़्यादा है, डीपीडीए की पावर कम है, और हम नॉर्मली एनपीडीए की बात करेंगे। ठीक है, अगर कुछ ना बोला है तो हम समझेंगे कि एनपीडीए की बात चल रही है। ठीक है, ठीक है, ओके, वही सारी चीज़ें यहाँ फिर से दी हुई है कि अगर हम कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हम मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई इक्विवेलेंस नहीं है
नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक का, क्योंकि एनपीटीए की पावर ज़्यादा है, वही सारी बात यहाँ पे चल रही है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ फिगरेटिव वे में देख लेते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे दिखाया गया है। तो अभी तक हमने जब रेगुलर लैंग्वेज की चर्चा हम कर रहे थे, हम देख रहे थे, तो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट होता था और एक इनपुट फाइल होता था, ठीक है, और हम स्टेट बाय स्टेट ट्रांजिट करते थे। बट यहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी है, इनपुट फाइल भी है, साथ ही एक स्टैक भी है, ठीक है। तो अब एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, एक स्टैक, ठीक है, और इसी स्टैक की मदद से हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे और हम ये देख पाएंगे कि जो कुछ वहाँ पे चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे, कि अगर n नंबर ऑफ ए जो है फॉलोड बाय n नंबर ऑफ बी हो, हम काउंट नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे, वो काउंटिंग वाली चीज़ जो है यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसकी पावर जो है फाइनाइट ऑटोमेटा से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा वाला सारा चीज़ तो है ही, साथ में एक स्टैक भी जुड़ा हुआ है जो काउंटिंग एबिलिटी जो है प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चलिए ओके, तो अब डिफिनेशन, जैसे हम वहाँ पे डीएफए और एनएफए को डिफाइन करते थे एक पेंटपल की तरह कि ये 5 चीज़ों का कलेक्शन है। यहाँ पे अगर हम पीडीए की बात करें, पुश डाउन ऑटोमेटा, या यूँ कहें नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एनपीडीए की बात करें, तो ये एक सेप्टपल होगा, ये 7 चीज़ों का कलेक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो ये एकदम सेम है जैसा वो फाइनाइट ऑटोमेटा था, बस 2 ही चीज़ें अलग हैं। तो जैसे वहाँ पे 5 चीज़ें होती थी, वहाँ पे क्या होता था, मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। डीएफए को अगर हम रिप्रेजेंट करते थे तो डीएफए में क्या क्या रहता था, क्यू होता था, सिग्मा होता था, ट्रांजिशन फंक्शन होता था, स्टार्टिंग स्टेट होता था और सेटअप फाइनल स्टेट होता था, ठीक है। अब इसी में 2 चीज़ें और ऐड कर दो, प्लस 2 थिंग्स, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, एनपीडीए। उसमें क्या क्या होगा, क्यू तो होगा ही, ये भी होगा, साथ में एक टाउ आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्टैक्ड सिंबल, ठीक है, स्टैक सिंबल। उसके बाद ये होगा, ठीक है, और क्यू नॉट होगा, और उसके साथ एक जेड आ जाएगा एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं स्टैक स्टार्ट सिंबल, और सेट ऑफ फाइनल स्टेट तो रहेगा ही। तो 2 चीज़ें ऐड हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है, टाउ और जेड। तो उसको हम अलग अलग बस टाउ और जेड को कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। क्यू क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये है इनपुट अल्फ़ाबेट। टाउ जो है ये मेन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो टाउ होता है स्टैक अल्फ़ाबेट, स्टैक सिंबल या स्टैक अल्फ़ाबेट। ये क्या है कि अभी तक जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे थे, तो हमारा जो इनपुट अल्फ़ाबेट होता था, उसी के हिसाब से हम चीज़ों को स्ट्रिंग बाय चेक करते थे कि कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जब हम मशीन बनाएंगे एनपीडीए, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो इनपुट अल्फ़ाबेट हो केवल हम उसी का यूज़ करें। हम इनपुट अल्फ़ाबेट के अलावा कोई और भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं स्टैक में इनपुट करने के लिए, ठीक है। तो स्टैक में इनपुट करने के लिए हम जिन सिंबल का यूज़ करेंगे उसको कहेंगे हम स्टैक सिंबल या स्टैक अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो वो सेम भी हो सकता है, इनपुट अल्फ़ाबेट के बराबर सेम भी हो सकता है, या उसके अलावा भी हो सकता है, कुछ अलग भी हम मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जेड, एक जेड नया टर्म इसमें ऐड हुआ है, ये क्या है, ये स्टैक का स्टार्ट सिंबल, ये तो रहेगा ही। क्यों, क्योंकि जब भी हम स्टैक यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि स्टैक में हमें जब स्टैक इम्प्टी है कि नहीं, इसको जानने के लिए हमें इसका बॉटम चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे बॉटम चेक करने के लिए अलग से कोई इफ एल्स का तो रूल है नहीं, तो यहाँ पे एक स्टैक सिंबल हम जेड रखेंगे जो ये बताएगा कि स्टैक का जो ये बॉटम आ गया है, इसके नीचे स्टैक ख़त्म है। स्टैक इम्प्टी कंडीशन जानने के लिए हम एक स्टैक स्टार्ट सिंबल रखेंगे जो ये बताएगा कि यहाँ पे स्टैक एकदम इम्प्टी हो चुका है, ठीक है। ऊपर तो इनफाइनाइट है, ऊपर के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो स्टैक फिल हुआ कि नहीं ये हमें चेक नहीं करना है, बट स्टैक इम्प्टी हुआ कि नहीं ये चेक करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कुछ पॉप करेंगे स्टैक में से निकालेंगे तो हमें पहले पता तो करना होगा कि स्टैक इम्प्टी है कि नहीं, क्योंकि इम्प्टी स्टैक में से तो कुछ निकाल नहीं सकते। तो वो इम्प्टी है कि नहीं उसको चेक करने के लिए एक सिंबल लगाते हैं, वही होता है जेड, जिसको बोलते हैं स्टैक स्टार्ट सिंबल। तो एक ये एक्स्ट्रा ऐड है, और एक टाउ है जो स्टैक सिंबल, कि स्टैक में अगर हम कोई सिंबल डालेंगे तो वो एक अलग से सिंबल भी डाल सकते हैं। वो सिंबल क्या होगा अभी हम चेक करके, अभी एग्जाम्पल जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी एक पीडीए बनाएंगे इसके लिए। ये ANBN ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है जो हम नहीं कर पा रहे थे फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो ये लिखा हुआ है कि ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए ये डायरेक्ट बनाना बहुत मुश्किल है, ये डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं सकते हम। ये क्या है, ये पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, जैसे डायग्राम बनाते थे DFA का NFA का, उस तरह से पहले डायग्राम बनाएंगे, उससे ये लिखना आसान हो जाएगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। इसमें कैसे डायग्राम बनता है, यहाँ भी एक स्टार्ट स्टेट देंगे, ठीक है। मान लीजिए क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट आया, ठीक है। अब यहाँ से हम एक लॉजिक पहले सोचते हैं कि n नंबर ऑफ A फॉलोड बाय n नंबर ऑफ B है, ठीक है, जहाँ n जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब 0 भी हो सकता है या 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल मानते हैं कि मान लीजिए कि A ऐसा करके 3A है, उसके बाद 3B है, इस तरह का सिचुएशन होगा तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद
क्या मान लें कि अगर कोई ब्लैंक सिंबल आ गया, ब्लैंक सिंबल, नल सिंबल को अगर हम ऐसे डिनोट करें तो मान लीजिए इस तरह से ये लास्ट सिंबल है, तो ये आ गया तो हम समझेंगे कि ये इनपुट ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह का सिंबल हमें एक्सेप्ट होना चाहिए। तो चलिए इसके बेसिस पे हम बनाते हैं। स्टार्टिंग स्टेट पे हम क्या करेंगे, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, जब तक हमारा ए आता रहेगा हम उसको पुश करते रहेंगे स्टैक में। ठीक है, हम स्टैक में पुश करते रहेंगे और जैसे ही बी आना होगा हम हर एक बी के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक ए को पॉप करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा काउंट हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 ए जब आएगा तो 3 ए हम स्टैक में पुश कर देंगे और जैसे ही हमारा 3 बी आएगा तो हर एक बी के लिए एक एक ए को पॉप कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा और हम अपना मशीन जो है डिज़ाइन कर पाएंगे। तो स्टैक जब भी बनाएंगे तो हम क्या बोले, सबसे स्टार्टिंग में स्टैक में क्या रहता है, एक स्टैक स्टार्ट सिंबल जेड, जिससे पता चलता है कि स्टैक जो है अभी एम्प्टी है। तो स्टार्ट में तो स्टैक एम्प्टी ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई ए आएगा तो हम उसको पुश कर देंगे। ठीक है, जितना भी ए आएगा उसको हम पुश कर देंगे मशीन में। तो अगर हम स्टैक में कुछ पुश करेंगे तो उसके लिए ऐसे लिखते हैं और स्टेट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तक ए आ रहा है हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करना है, हमें पुश करते चलना है। तो हम सेम ही स्टेट में रहेंगे। ठीक है, और इसको लिखते हैं ऐसे कि क्या इनपुट सिंबल क्या है, ए है। ठीक है, और स्टैक के टॉप में क्या है, कॉमा करके लिखते हैं स्टैक के टॉप में क्या है। स्टैक के टॉप में अभी क्या है, जेड, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, जेड है। उसके बाद स्लैश करके लिखते हैं कि नेक्स्ट अब स्टैक के टॉप में क्या होगा पुश करने के बाद। तो अगर ए आएगा तो क्या करेंगे, हम ए को पुश कर देंगे। तो अब स्टैक के टॉप में क्या होगा, ए जेड। हमेशा टॉप में 2 चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, टॉप में जब पुश करते हैं तो 2 चीज़ों को देखा जाता है ऊपर से पुश के टाइम। तो हमें क्या आ जाएगा स्टैक के टॉप में, ए जेड, तो हम लिखेंगे ए जेड। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, पुश के टाइम। तो स्टैक के टॉप में सिंबल, इनपुट सिंबल हमारा क्या था, ए था। ठीक है, और स्टैक के टॉप में क्या था, जेड था। तो अब हमने क्या किया, पुश, और पुश का मतलब हुआ कि स्टैक के टॉप में अब क्या हुआ, ए और जेड, स्मॉल ए और स्मॉल जेड। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जैसे ही ए आएगा, ये सिंबल इनपुटी रहेगा, जेड रहेगा, तो हम ए पुश कर देंगे। अब दूसरी बार क्या, अब दूसरी बार जो ए आएगा तो स्टैक के टॉप में तो ए है, जेड तो है नहीं। तो इसके लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा कि इनपुट सिंबल क्या आ रहा है, ए, और स्टैक टॉप में क्या है, ए। तो भी हम पुश करेंगे, जब तक ए आएगा हम पुश करेंगे। तो अब हम फिर से ए पुश करेंगे तो स्टैक के टॉप में ऊपर से क्या है, 2 एलिमेंट, क्या दिखेगा हमें, ए, तो हम लिख देंगे ए। ठीक है, तो इस तरह से अब हो जाएगा ए। अब जब तीसरी बार ए आएगा तो उसके लिए अलग से रूल लिखना होगा क्या, नहीं लिखना होगा, यही रूल काम करेगा। अभी क्या, स्टैक के टॉप में ए है और फिर से ए आ रहा है तो यही वाला रूल चलेगा और फिर से ए पुश हो जाएगा। तो स्टैक के टॉप में फिर से अब ऊपर से 2 एलिमेंट क्या दिखेगा, ए, तो यही वाला रूल हमारा चल गया। तो इस तरह से तीनों ए पुश हो जाएंगे। अब क्या है, 3 ए के बाद ये बी आना स्टार्ट हुआ। तो अब जैसे ही बी आएगा तो हमें क्या करना है, पॉप करना है। तो अब हमें स्टेट चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमें याद रखना है कि हमने ए सब पुश कर दिया है, अब हमें पॉप करना है। तो अब चूँकि ऑपरेशन चेंज हो रहा है इसीलिए हम स्टेट चेंज कर लेंगे और स्टेट चेंज करके एक नया स्टेट बना लेंगे, मान लीजिए Q1। ठीक है, ताकि हमें ये याद रहे कि अब हम पॉप कर रहे हैं। तो स्टेट चेंज जो करेंगे, तो अब स्टेट चेंज कब हो रहा था, जब हमें इनपुट सिंबल क्या मिला, बी, और स्टैक टॉप में क्या मिला, ए। तो इसको लिखेंगे, इनपुट सिंबल हमें मिला बी, स्टैक टॉप में था ए, तो हम क्या करेंगे, पॉप। तो पॉप जब भी करते हैं तो हम लिखते हैं लेमडा, मतलब इसका मतलब ये होता है पॉप। ठीक है, जब भी हम लेमडा लिखें तो इसका मतलब हो कि हम पॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि ऊपर वाला जो एक एलिमेंट है वो पॉप हो गया, हट गया, कट गया। ठीक है, तो हम आ गए नए स्टेट Q1 पे। अब Q1 पे क्या होगा, बी आते रहेगा और ऊपर में ए दिखता रहेगा। ठीक है, तो अब फिर से बी आया और अब हम Q1 पे आ गए, ऊपर में ए है। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, जब तक ए हमारा बी आते रहेगा, ऊपर में ए है, हम पॉप करते रहेंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि हमारा बी आ रहा है, ऊपर में ए है, तो हम पॉप किए। तो फिर से दूसरे बी के लिए ये पॉप हो गया। फिर से तीसरे बी के लिए क्या हमें फिर से लिखना होगा रूल, नहीं, यहाँ भी बी है और ऊपर में ए है, तो ये लेमडा मतलब पॉप हो जाएगा। तो ये रूल यहाँ भी काम कर जाएगा। ठीक है, Q1 पे हम जितना भी पॉप था करवा दिए। अब लास्ट में क्या होगा, लेमडा आएगा। ठीक है, लेमडा आया और ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, स्टैक टॉप में। अब तो ये तीनों पॉप हो गया, तो अब टॉप में बस जेड दिख रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक नया स्टेट में ले जाएंगे, फाइनल, उसको बोलेंगे QF, ये फाइनल स्टेट है। यहाँ भी ऐसे ही इनिशियल और फाइनल स्टेट होता है। तो वो क्या हो गया कि अभी हमें लास्ट में मिला लेमडा। ठीक है, और स्टैक टॉप में था जेड, तो हम क्या कर दिए, उसको पॉप कर दिए और हमें जेड भी हटा दिए और हम स्टैक खाली हो गया और हमें एक नया स्टेट, फाइनल स्टेट मिल गया और हमारा मशीन जो है एक्सेप्ट हो गया। ये हमारा मशीन बन गया। यही है हमारा PDA।
ये हो गया हमारा PDA, ठीक है, या यूँ कहें NPDA, ठीक है। तो ये हमारा बन गया NPDA, और इसको बनाने के बाद हम इस चीज़ को, लेफ्ट वाली चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये वही चीज़ लिखा हुआ है ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्म में। देखिए Q0 पे A इनपुट सिंबल था और Z स्टैक सिंबल था, तो हम कहाँ गए? Q0 पे, और ऊपर में AZ, वही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए ये कहाँ से एरो निकला हुआ है, वो है स्टार्टिंग वाला, कहाँ एरो गया हुआ है वो है ये दूसरा वाला। तो कहाँ से कहाँ तक यहाँ पता चल रहा है, Q0 से Q0, इसी चूँकि सेल्फ एरो है, AZ और AZ, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है A,Z/AZ। तो ये स्लैश के बाद वाला जो है ये राइट हैंड साइड क्या है, और स्लैश से पहले वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, और पहले और बाद में स्टेट है, ठीक है। तो देखिए AZ जब था, AZ था तो AZ हुआ, सिमिलरली AA पे AA हुआ, तो A, A पे AA हुआ, ठीक है, स्टेट सेम है क्योंकि सेल्फ लूप है। अब देखिए यहाँ से B, A पे लेमडा हुआ, Q1 पे गया, Q0 से Q1, तो देखिए Q0 से Q1 पे गया, और B, A पे लेमडा हुआ। तो इसी चीज़ को लिखने का ये बस तरीका है, ठीक है। ये अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, ये ट्रांजिशन फंक्शन वाला तरीका है, ये डायरेक्ट डायग्राम का तरीका है। तो अगर डायग्राम आपने बना लिया तो ये आसानी से लिख सकते हैं। सिमिलरली Q1 से Q1 सेल्फ लूप है, तो दोनों तरफ Q1 रहा। अब B, A पे लेमडा हुआ क्योंकि पॉप हो रहा है, तो देखिए B, A पे लेमडा हो रहा है, सेम चीज़ लिखा है। फिर Q1 पे जब लेमडा आया और Z था, देखिए लेमडा आया और Z था तो लेमडा हुआ, QF पे गया लेमडा, देखिए Q1 से QF पे जा रहा है लेमडा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे एक नया दिया हुआ है, Q0 पे लेमडा आएगा और Z रहेगा तो भी QF लेमडा पे जाएगा। ये क्या है? मान लीजिए ये AN BN n > 0 है, तो यहाँ इस लैंग्वेज में लेमडा भी तो एक्सेप्ट होगा। तो लेमडा एक्सेप्ट करने के लिए मान लीजिए स्टार्टिंग में ही लेमडा आ गया, तो उस केस के लिए क्या करेंगे, हम एक नया बना देंगे, कि एक नया यहाँ पे ट्रांजिशन जोड़ देंगे कि Q0 पे मान लीजिए लेमडा आ गया और स्टार्टिंग में स्टैक टॉप में Z है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिमूव कर देंगे उस Z को और हम फाइनल स्टेट में पहुँचा देंगे, ठीक है। तो ये भी तो एक्सेप्टेड है, लेमडा भी तो एक्सेप्टेड है इस लैंग्वेज में। उसके लिए अलग से ये वाला लिखना पड़ा कि Q0 से कहाँ जा रहा है, QF पे जा रहा है, लेमडा, Z, तो लेमडा मतलब पॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये PDA बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, ये जो एक्सेप्ट करने का तरीका है इसको बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्टेंस बाय इम्प्टी स्टैक। यहाँ क्या है, हमने स्टैक भी इम्प्टी कर दिया कि Z को भी पॉप कर दिया। अगर हम चाहते तो एक नया तरीका होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट। इसमें क्या करते, इसमें हम स्टैक का जो ये Z है ये सिंबल को पॉप नहीं करते, हम इस यहाँ पे केवल स्किप कर देते, ठीक है। तो स्किप अगर कर देते उस केस में हम क्या लिखते, हम उस केस में यहाँ पे इसकी जगह लिखते कि लेमडा आया, टॉप में Z है तो Z लिख देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्किप। स्किप में क्या होता है कि जो रहता है वो हम उसको वैसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब हम उस चीज़ को स्किप कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है पुश, एक होता है पॉप, एक होता है स्किप। तो पुश में क्या होता है कि मान लीजिए कोई सिंबल आया और टॉप में कोई सिंबल है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं AZ, इस तरह से पुश हुआ ये। पॉप में क्या होता है कि मान लीजिए कोई सिंबल है और टॉप में कुछ है तो हम लेमडा लिख देते हैं, ये होता है पॉप। स्किप में क्या होता है कि कोई सिंबल है और टॉप में कुछ है स्टैक टॉप में, तो उसको हम सेम सिंबल लिख देते हैं जो स्टैक टॉप में रहता है। तो इसको बोलते हैं स्किप, कि हमने उस सिंबल को प्रोसेस तो किया बट कुछ नहीं किया, कोई ऑपरेशन नहीं किया, पुश या पॉप कुछ नहीं किया, तो उसको स्किप बोलेंगे। तो इस तरह से स्किप को इसको स्किप को इस तरह से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्किप को दिखाने का तरीका। तो ये ऐसे भी हम कर सकते थे, एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट। ये दोनों तरीका एक्सेप्टेड है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से बनाएं तो वो मशीन जो है एक्सेप्टेड कहलाएगा और वो मशीन सही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 तरीके होते हैं यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा में किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, AN और B2N। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे और यहाँ पे लेमडा एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि n > 1 है। तो यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्ट होगा कि अगर 2A है तो B 4 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग 2 गुना होगा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है कि 2A है और 4B है, इस तरह के स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग सकता है कि देखिए यहाँ पे भी पहले एक स्टैक रहेगा, जब भी पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करेंगे तो स्टैक तो रहेगा ही रहेगा, और स्टैक के स्टार्ट में Z रहेगा क्योंकि ये डिनोट करता है कि स्टैक अभी एम्प्टी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और हाँ प्रीवियस क्वेश्चन में एक और चीज़ मैं बताना भूल गया
कि अब ये करने के बाद आप ये तो लिख सकते हैं आसानी से, ये सारे ट्रांजिशन फंक्शन आप लिख सकते हैं। अब ये सब चीज़ें कैसे लिखेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ से देख के लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्यू क्या होता है, सेट ऑफ स्टेट। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या सेट है, स्टेट क्या क्या है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, हमने लिख दिया क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ। ये अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी, अल्फ़ाबेट क्या था, ए बी ही था ना, इनपुट अल्फ़ाबेट ए बी। ये टाउ क्या है, हमने जो बोला स्टैक सिंबल, स्टैक सिंबल मतलब स्टैक में कौन सा सिंबल जा रहा है। तो देखिए स्टैक में क्या क्या सिंबल यूज हो रहा है, ए और जेड, दो ही सिंबल स्टैक में जा रहा था, यूज हो रहा था, तो वही दो सिंबल ए और जेड, जो जो सिंबल स्टैक में यूज हो रहा है उसको बोलते हैं स्टैक सिंबल। ठीक है, तो वो ठीक है। जेड क्या है, स्टैक स्टार्ट सिंबल, ये तो बस लिख देंगे कि जेड इज स्टार्ट सिंबल, सब में यही लिखा रहेगा क्योंकि वो डिनोट करता है कि स्टैक अभी इनिशियल एम्प्टी है। और एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, तो क्यू एफ, यहाँ एक ही फाइनल स्टेट है ना क्यू एफ, तो एफ इज़ क्यू एफ। तो ये सब चीज़ यहाँ से हम इस डायग्राम को देख के आसानी से लिख सकते हैं। और ये ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखना है ये तो हम बता ही दिए कि इसको देख के कैसे लिखना है। ठीक है, पहले लिखते हैं हम जिस स्टेट से एरो स्टार्ट हुआ है और राइट साइड में भी जिस स्टेट पे एरो जा रहा है, उसके बाद ये कॉमा वाला डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लेफ्ट साइड वाला कॉमा लेफ्ट साइड वाले में लिख देंगे और स्लैश के बाद वाला जो है वो राइट साइड वाले में लिख देंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या था, ए एन बी टू एन, मतलब अगर ए जो भी रहेगा उसका 2 गुना बी रहेगा तभी ये लैंग्वेज उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और एन ग्रेटर देन 1 मतलब मिनिमम सबसे छोटा स्ट्रिंग तो ए बी बी होगा, उसके बाद ए बी 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 बी, इस तरह से सब ये सब एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे लेमडा एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मशीन बनाते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ कर लेंगे कि जब तक ए आता रहेगा हम पुश करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ सबसे पहले कर लेते हैं वो चीज़, क्यू नॉट पे हम क्या करेंगे, ए के लिए पुश करते रहेंगे। तो पहले क्या होगा, ए आएगा, स्टैक टॉप में जेड रहेगा तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे। ए कॉमा स्टैक टॉप में जेड, तो पुश कर देंगे तो क्या लिखेंगे, ए जेड, ये लिखा जाएगा। वेरी गुड। दूसरी बार से ए आएगा तो टॉप में क्या रहेगा, ए रहेगा, तो हमें ऐसा वाला करना होगा, ए पुश करेंगे तो डबल ए दिखेगा ऊपर से। ठीक है, पुश के टाइम में हमें ऊपर से 2 देखना पड़ता है कि ऊपर से 2 क्या दिख रहा है, तो ये हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब जितना भी ए आएगा, ए वाला जितना भी आएगा सब पुश होते चला जाएगा, यही रूल से हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट, अब चेंज कहाँ होगा, जब बी आएगा। तो बी आने पे, अब प्रीवियस में क्या था, बी आने पे ए को हम पॉप कर देते थे। अब यहाँ चीज़ें उतनी आसान नहीं है क्योंकि जितना ए है उसका 2 गुना बी है, तो हर एक 2 बी पे एक ही ए पॉप करना है। तो ये क्या करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम एक नया चीज़ कर सकते हैं। वो क्या होगा कि एक बी में हम पॉप कर देंगे, जैसे ही एक बी आएगा हम ए को पॉप कर देंगे और दूसरे बी को स्किप कर देंगे। जैसे ही दूसरा बी आएगा हम स्किप कर देंगे, फिर तीसरा बी में पॉप कर देंगे, चौथा में स्किप, पांचवा में बी में पॉप, छठा में स्किप। इस तरह से कर सकते हैं कि पहले में पॉप, दूसरे में स्किप, पॉप स्किप, पॉप स्किप। इसका उल्टा भी कर सकते थे कि पहले में स्किप, दूसरे में पॉप, तीसरे में स्किप, चौथे में पॉप। इस तरह से भी कर सकते थे, बट हम इस बार क्या करेंगे, जो पहला बी आएगा उसमें पॉप कर देंगे ए को, और दूसरा जो बी आएगा उसमें स्किप कर देंगे। तब ना कि एक में पॉप होगा, एक में स्किप, तो हर दो दो बी पे एक एक ए पॉप होगा। ठीक है, तो अब लीजिए पहला बी जैसे ही आया, ठीक है, हम स्टेट चेंज कर लेंगे ताकि प्रोसेस चेंज हो रहा है ना, अभी तक तो पुश हो रहा था, पॉप होगा, तो हम क्या करेंगे, स्टेट चेंज कर देंगे, Q1 ले आएंगे। और यहाँ पे क्या था, स्टैक टॉप में बी था, ऊपर में ए था, हमने क्या किया, चीज़ों को पॉप कर दिया। ठीक है, हमने पॉप कर दिया। तो हम पॉप में तो हमेशा क्या होता है, लेमडा लिखा था, तो हम पॉप कर दिए। अब पहला बी आया तो हमने पॉप कर दिया। ठीक है, अब दूसरा बी जब आएगा, हम Q1 में है तो हमको क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है, तो स्किप करना है तो फिर हमको स्टेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्किप करने के लिए हमने क्या किया, फिर से एक नया स्टेट पे ले गए, हम स्टेट एक्सचेंज कर लेंगे, हम लिख देंगे Q2। ठीक है, ये स्टेट क्या करेगा कि आएगा कौन सा सिंबल, बी, ऊपर में रहेगा ए। ठीक है, मगर हम स्किप करेंगे, तो स्किप में क्या होता है, जो सिंबल रहता है वही सिंबल हम लिख देते हैं कि भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसा का वैसा छोड़ दिए। ठीक है, तो जैसे पहला बी आया तो हम पॉप किए और नेक्स्ट स्टेट पे चले गए, और जैसे दूसरा बी आया तो हम स्किप कर दिए, तो हम ए को पॉप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर तीसरा में फिर हमको पॉप करना होगा, फिर चौथा में स्किप, पांचवा में पॉप, छठा में स्किप, इस तरह से। तो तीसरा में फिर अगर हमको पॉप करना होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही हम इस स्टेट में फिर से बी आएगा, मतलब 2 बी तो हम देख लिए, अब तीसरा बी आ रहा है तो हम फिर से पॉप करने के स्टेट में चले जाएंगे। तो पॉप करके हम कहाँ जाएंगे, Q1 पे। क्यों, क्योंकि Q1 पे एक ऐसा स्टेट है जो चौथे में फिर से ये स्किप कर देगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल स्टेट क्यों बनाए जब ऑलरेडी ऐसा स्टेट बना हुआ है। तो अब हम इससे एक ऐसा लूप देंगे। ठीक है, ये लूप क्या करेगा कि यहाँ पे बी था, आ रहा था, और ऊपर में ए था, तो हम क्या किए, इसको पॉप कर दिए और फिर से इसको Q1 पे ले आए। तो इससे क्या हो जाएगा कि पहला में देखिए पॉप हुआ, दूसरा में स्किप, तीसरा में पॉप हुआ, चौथा में स्किप, ये तीसरा था, ये तीसरा देखिए, ये पहला, ये दूसरा,
ये तीसरा, ये फिर बन जाएगा चौथा, ये फिर बन जाएगा पाँचवा, ये फिर बन जाएगा छठा। तो इस तरह से ये ऑड नंबर वाले में क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, और इवन नंबर वाले में स्किप। तो इस तरह से करते चलेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला में पॉप हुआ, एक हुआ, दूसरा में स्किप हो गया। वेरी गुड। तो ये हमारा ये तो पुश हो गया था, ये इसमें क्या हो गया, पॉप हो गया, चौथा में स्किप हो गया, ये हो गया। फिर सॉरी, पहला बी में पॉप हुआ, दूसरा बी स्किप हुआ। फिर जैसे ही तीसरा बी आया, यहाँ पे तीसरा बी, ये फिर पॉप होगा, तो ये वाला ए जो है पॉप हो गया। फिर चौथा बी में जो है ये देखिए यहाँ पे ये फिर स्किप हो गया। ठीक है, अब स्किप होने के बाद क्या हमें लेमडा मिल गया, तो अभी हम कहाँ पे हैं, Q2 पे। चौथा आएगा हमेशा इवन वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो Q2 पे जैसे ही हमें लेमडा मिला तो हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से QF पे चले जाएंगे, एक्सेप्टिंग स्टेट पे, और क्या करेंगे कि हमें मिला था लेमडा, स्टैक टॉप में था जेड, हम क्या कर दिए, उसको पॉप कर दिए। एक ये वाला तरीका हम अभी अपना लेते हैं। ठीक है, कि हमने जेड को भी हटा दिया, मतलब एम्प्टी स्टैक से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा बन गया PDA। ठीक है, तो इस PDA को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस ट्रांजिशन फंक्शन में। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे Q0 था और Q0 पे ही गया, सेल्फ लूप है तो दोनों तरफ से A, Z पे AZ है, A, Z लेफ्ट में, राइट में AZ है। वेरी गुड। यहाँ दूसरा जो है ये प्रोडक्शन क्या कह रहा है, Q0 क्योंकि सेल्फ लूप है ये भी, तो A, A पे AA, तो A, A पे AA गया। वेरी गुड। उसके बाद क्या है, Q0 से Q1 पे, तो Q0 से Q1 पे जा रहा है। B, A पे क्या है, लेमडा, क्योंकि पॉप हो रहा है, तो B, A पे, सॉरी ये वाला है, B, A पे लेमडा है। वेरी गुड, हो गया, ये वाला हो गया, ये तीनों हो गया। नेक्स्ट ये वाला Q1 से Q2 जा रहा है, B, A पे A, तो Q1 से Q2 जा रहा है, B, A पे A, ये वाला हो गया। नेक्स्ट ये वाला Q2 से Q1 जा रहा है, B, A पे लेमडा, तो देखिए Q2 से Q1 जा रहा है, B, A पे लेमडा, ये वाला हो गया। और लास्ट Q2 से QF पे जा रहा है, Q2 से QF पे जा रहा है, लेमडा, Z पे लेमडा, तो लेमडा, Z पे लेमडा, ये वाला हो गया। तो इस तरह से हमने इसको देख के ये लिख लिया। अब बाकी चीज़ें यहाँ से लिख लेंगे। कैसे, यहाँ पे कितने स्टेट हैं, Q0, Q1, Q2, QF। देखिए Q नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, Q0, Q1, Q2, QF, ये हो गया। इनपुट अल्फ़ाबेट्स क्या थे, A और B थे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, A और B हो गया। टाउ क्या है, स्टैक सिंबल, स्टैक में हमने क्या क्या यूज़ किया है, A और Z यूज़ किया है, A और Z हमने लिख दिया। वेरी गुड। Z क्या है, स्टैक स्टार्ट सिंबल है, वेरी गुड, लिख दिया। और F क्या होता है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट क्या है यहाँ पे एक ही है, QF, तो लिख दिया। तो देखिए सारी चीज़ें हमने इस डायग्राम से लिख दी। तो अगर एक बार हमने ये डायग्राम बनाना सीख लिया तो हम आसानी से चीज़ों को यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा NPDA। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाए। चलिए ये देखिए, ये एक नया है, इसमें क्या कह रहा है कि m नंबर ऑफ 0 फॉलोड बाय n नंबर ऑफ 1 फॉलोड बाय m नंबर ऑफ 2। ठीक है, और यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ फिर से लेमडा तो एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ कैसी चीज़ें बनेंगी कि मान लो 3 0 हुआ, ठीक है, उसके बाद 1 जो है कितना नंबर भी रहे, मान लो ये 4 5 6 हो गया। ठीक है, और फिर 2 जो है उतना ही नंबर होगा जितना नंबर ऑफ 0 होगा, 3 2, उसका लेमडा। इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ के स्टैक बना लेते हैं और देख लेते हैं चीज़ें कैसे होंगी। स्टार्टिंग में Z, स्टैक का स्टार्ट सिंबल, ठीक है, हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जब तक 0 आएगा हम क्या है कुछ पुश करते चलेंगे स्टैक में। ठीक है, अब 0 भी पुश कर सकते हैं, कोई दूसरा चीज़ भी पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो पुश करते चलेंगे, जैसे 1 आएगा सब 1 को इग्नोर कर देंगे, और फिर जैसे ही 2 आने लगेगा हर एक 2 के लिए एक एक 0 पॉप करते चलेंगे। ऐसा करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 0 को पुश, इसको स्किप, इसको पुश, इसको स्किप और इसको पॉप। ठीक है, पुश, तो इस तरह से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग स्टेट से, Q0 से। यहाँ पे हम सबसे पहले 0 आएगा तो हम पुश करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक नया चीज़ हम सीखेंगे, 0 है सिंबल, ठीक है, स्टैक टॉप में क्या है Z। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम पुश कर देंगे। और हम क्या पुश करेंगे, हम 0 भी पुश कर सकते हैं और कुछ दूसरा भी पुश कर सकते हैं। इस बार हम क्या देखेंगे, एक नई चीज़ देखेंगे, हम हर एक 0 के लिए एक A पुश करेंगे। तो 0, Z पे हम क्या करेंगे, पुश A पुश करेंगे और हो जाएगा हमारा AZ। हर एक 0 के लिए एक A पुश करेंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पुश कर सकते हैं। हम चाहते तो यहाँ B या C या D या कुछ भी पुश कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए स्टैक सिंबल जो है वो अलग होता है, इनपुट अल्फ़ाबेट से अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। हम चाहते तो 0 भी पुश कर सकते थे, बट यहाँ हम सीखने के लिए कि हम नया चीज़ भी पुश कर सकते हैं, हम यहाँ पर A लिख लिए। ठीक है, और देखिए उसके बाद अब जब भी 0 आएगा तो हम यहाँ पर पुश क्या करते चलेंगे, जब भी अब 0 आएगा स्टैक टॉप में A रहेगा
तो हम क्या करते चलेंगे, ए पुश करते रहेंगे। तो जब भी 0 आता रहेगा ऊपर में ए रहेगा, हम ए पुश करते चलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितना भी 0 है सबके लिए करस्पॉन्डिंग ए पुश हो जाएगा। तो 3 0 के लिए 3 ए पुश हो जाएगा, तो हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट हो जाएगा कि जैसे ही 1 आने लगे, तो 1 आने लगे तो हमें स्किप करना है। तो जैसे ही 1 आने लगेगा हम नया स्टेट लेंगे Q1 और स्किप कर देंगे। स्किप कैसे करेंगे कि हमारे पास आया क्या है 1, स्टैक टॉप में क्या है, स्टैक टॉप में है A, ठीक है। तो 1 आ रहा है, स्टैक टॉप में A है, तो हमें स्किप करना है, तो हम सिंपल A रहने देंगे, तो स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्किप। अब जब तक यहाँ पे 1 आता रहेगा हम स्किप करते रहेंगे। तो 1 आ रहा है, टॉप में A है, हम स्किप करते रहेंगे, ठीक है। A ही रहेगा, ये पूरा A जो Q1 है वो 1 को स्किप कर देगा। अब जैसे ही 2 आने लगेगा हमें पॉप करना है, तो फिर से हम स्टेट चेंज कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही Q1 पे हम देखेंगे कि क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और ऊपर में क्या है A, तो क्या करेंगे हम पॉप के लिए हम लेमडा लिखते हैं। 2 आ रहा है, ऊपर में A है, तो हम पॉप कर देंगे। तो एक 2 के लिए ये एक A पॉप हो जाएगा। फिर उसी तरह से जितने भी 2 आएंगे ऊपर में A रहेगा, हम पॉप करते चलेंगे। तो दूसरे 2 के लिए दूसरा A पॉप हो जाएगा, तीसरे 2 के लिए तीसरा A पॉप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पॉप होता चला जाएगा। और लास्ट में Q2 पे क्या हम करेंगे, जैसे ही हम देखेंगे कि लेमडा आ गया और ऊपर में Z है, हम पॉप कर देंगे, वो Z को भी पॉप कर देंगे और हम फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे। ये हमारा QF हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया PDA, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितने भी 0 आए उसके लिए A पुश किया, फिर जैसे 1 आया तो केवल स्किप किया, A का A ही रहने दिया, और जैसे 2 आया तो उस A को पॉप करते चले गए, ठीक है, पॉप करते चले गए, ओके। अब देखिए उसको करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग लिखी हुई हैं, मैं उसको चेंज कर दूंगा यहीं पे। अभी हम क्या करेंगे, Q0 से कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे 0 है, ठीक है, 0 है और ऊपर में स्टैक टॉप में क्या है Z, तो 0, Z, तो AZ, ठीक है, तो AZ, ठीक है। अब देखिए दूसरा Q0 से Q0 पे ही, दूसरा ये प्रोडक्शन रूल के लिए Q0 से Q0 पे ही है, 0, A पे क्या है, 0 है, ऊपर में A है, तो A पुश करके A आ रहा है, ठीक है, ओके, सही चल रहा है। देन जैसे ही Q0 पे 1 आया, तो 1 आया Q0 पे 1 आया, तो कहाँ चले गए, Q1 पे, तो Q0 से चले गए Q1 पे, और 1, A, तो हमने क्या किया, स्किप किया, A किया, तो 1, A पे A, तो Q0 से Q1, 1, A पे A, ठीक है। ये वाला रूल हो गया, ये तीनों रूल हो गया, ठीक है। अभी तक हमने ये तीनों रूल कर लिए। अब ये रूल पे आते हैं, Q1 से Q1, ठीक है, तो Q1 से Q1, 1, A पे A, तो 1, A पे A, ये रूल हो गया, गुड। अब देखिए Q1 से Q2, ये वाला रूल हम कर रहे हैं, ये वाला। तो Q1 से Q2, 2, A पे क्या है, पॉप है, लेमडा है, तो 2, A पे लेमडा है, वेरी गुड, ये वाला रूल भी हो गया। अब ये वाला रूल कर लेते हैं, Q2 से Q2, सेल्फ लूप है ना, तो Q2 से Q2, 2, A, जैसे ही 2 आ रहा है, ऊपर में A है, तो हम पॉप कर रहे हैं लेमडा, तो 2, A पे लेमडा है, 2, A पे लेमडा है, गुड, ये रूल भी हो गया। नेक्स्ट Q2 से QF, Q2 से QF, लेमडा, Z पे लेमडा है, तो लेमडा, Z पे लेमडा है, ये रूल भी हो गया। अब लास्ट में आप देखेंगे एक रूल और है, तो यहाँ भी सेम वही बात है, n > 0 है ना, मतलब ये लेमडा भी इस लैंग्वेज में एक्सेप्ट होगा। मतलब क्या, अगर Q0 पे ही लेमडा आ जाता है तो वो भी एक्सेप्ट होगा। तो ये कर लेते हैं, इसके लिए बना लेते हैं कि आ गया क्या, लेमडा, स्टैक टॉप में क्या है Z, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब लेमडा कर देंगे तो Z भी हट जाएगा। तो ये वही Q0 से QF, लेमडा, Z लेमडा, तो Q0 से QF, लेमडा, Z लेमडा, तो ये वाला भी बन गया। तो इस तरह से देखा हमने किस तरह से इस PDA को हमने आसानी से कन्वर्ट कर लिया इस ट्रांजिशन फंक्शंस में। और अब ये चीज़ें भी यहाँ से देख के लिख सकते हैं, क्या क्या स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2 एंड QF, Q0, Q1, Q2 एंड QF, तो ये स्टेट्स हो गए। ये इनपुट सिंबल क्या क्या थे, 0, 1, 2, तो देखिए 3 हो गए, 0, 1, 2, गुड। टाउ स्टैक सिंबल क्या क्या है, A और Z, हमने क्या क्या यूज़ किया है, A और Z, वेरी गुड। स्टैक स्टार्ट सिंबल तो हमेशा Z ही रहता है, तो ये हमने लिख दिया, स्टैक स्टार्ट सिंबल है। और फाइनल स्टेट क्या है, QF है, तो हमने लिख दिया सेट ऑफ फाइनल स्टेट QF। तो इस तरह से हमने देखा 3 एग्जाम्पल हमने करे हैं, और तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस तरह से पुश डाउन ऑटोमेटा डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। हम स्टेट तब तक चेंज नहीं करते जब तक ऑपरेशन चेंज नहीं होता। अगर पुश होता है तो पुश के लिए सेम ही रखते हैं, स्किप होता है तो फिर चेंज कर लेते हैं, या पॉप होता है तो चेंज कर लेते हैं। और कोई नया ऑपरेशन परफॉर्म होता है कि हमें पता करना है कि अब A खत्म हो गया, B आने वाला है, या 0 खत्म हो गया, 1 आने वाला है, 1 खत्म हो गया, 2 आने वाला है, तो इस तरह से उन सब जगहों पे हम स्टेट चेंज करते हैं। अदरवाइज लिखने का तरीका समझ में ही आ गया, किस स्टेट से किस स्टेट पे जा रहा है वो तो यहाँ रहता ही है। बस एरो पे क्या लिखना है कि करंट इनपुट सिंबल क्या है, कॉमा स्टैक के टॉप में क्या है, ठीक है, स्लैश। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, अगर नेक्स्ट ऑपरेशन पुश है
तो हम ऊपर के 2 सिंबल लिख देते हैं, अगर पॉप है तो लेमडा लिख देते हैं, अगर स्किप है तो जो स्टैक का टॉप सिंबल है वही सेम टू सेम कॉपी करके लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑपरेशन हमें हमेशा याद रखना है कि पुश, पॉप और स्किप ये कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, मान लो ए है इनपुट सिंबल, ऊपर में जेड है स्टैक टॉप में, और पुश करना है तो ए जेड हो जाएगा। पॉप में ए है इनपुट सिंबल, ऊपर में जेड है तो लेमडा हो जाएगा, और स्किप में अगर ए है और ऊपर में जेड है स्टैक टॉप में तो ये जेड हो जाएगा। मतलब जो रहता है यहाँ पे वही कॉपी हो जाता है स्किप वाले में, मतलब हम छोड़ दे रहे हैं इस सिंबल को प्रोसेस कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो स्किप कर रहे हैं तो सेम का सेम स्टैक सिंबल हम रिपीट कर दे रहे हैं, तो सेम का सेम कॉपी हो जाता है। पॉप वाले में चूँकि हम रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे हम नल रख रहे हैं, इसीलिए लेमडा लिख देते हैं। और चूँकि पुश वाले में हम पुश कर रहे हैं तो ऊपर से 2 सिंबल हम लिख देते हैं ताकि पता चले कि पुश हो रहा है। तो यही तरीका है पीडीए बनाने का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।